हेलो बच्चों, भाई कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। जैसा कि कल की वीडियो में हम लोगों ने बेसिक जाना था, आज हम लोग धीरे से आगे बढ़ते हैं और कल जो भी कराया था आज उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, है ना। जानते हैं कैसे, बताइएगा जरा आप लोग। एक सवाल है आपके सामने, 3, 2, 4, 6 की पावर 201। जरा बताओ तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। बिल्कुल, देखिए ध्यान दीजिएगा। कल हमने एक बात बताई थी, जिन लोगों ने नहीं देखा तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए और पीछे वाली वीडियो को पहले देखिए। क्या कि भैया 0, 1, 5, 6, ये जो चार नंबर हैं 0, 1, 5, 6, इसको पासवर्ड समझो। ये होता है क्या, नो चेंज। 0, 1, 5, 6 क्या, नो चेंज। ये अगर कहीं पर भी आते हैं इकाई के अंक, क्या इकाई के अंक में अगर इनमें से कोई नंबर आता है तो पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो यूनिट डिजिट है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये बात याद आई। अब मैं इसको रख करता हूं, आप एक सवाल बताइएगा जरा दूसरा। आपके सामने आ गया 525 की पावर 300। बताओ तो जरा भाई यूनिट डिजिट क्या होगा। बिल्कुल सही, 5 होगा। कैसे, अभी बताया ना कि 0, 1, 5, 6, ये क्या होता है, नो चेंज। क्या होता है भाई, नो चेंज। यानी कि बेस देखते हैं, नीचे का बेस अगर इसमें इकाई अंक इनमें से कोई है, पावर कुछ भी हो तो जो अंक है वही हो जाएगा आपका आंसर। अब तुम्हारे मन में पता है क्या है कि अगर इन चारों को छोड़ के और कोई नंबर आ जाए तब कैसे होगा, यही सोच रहे हो। बताते हैं भाई, उसको भी बताते हैं। इसको रख करें, ये चीज आप लोग समझ गए, इसको रख पढ़ते हैं। चलो, हमने कहा भैया कि पावर 425, ठीक। तो हमने कहा इकाई का अंक देखना है भाई 2। क्या ये 0, 1, 5, 6 में का है, क्या इनमें से कोई नंबर है, नहीं है। अब क्या होगा यही तो जानना है। देखिए जरा भाई, यूनिट डिजिट निकालना है हमें। क्या निकालना है, यूनिट। तो काम क्या करना है कि हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं। फिर हमने बताया कि अगर इन नंबरों को छोड़ के कोई अलग नंबर आता है, इन चारों को हटा के अगर कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो हमें क्या करना होगा, इस पावर को 4 से भाग देना होता है। किससे भाग देना होता है भाई, 4 से। और 4 से भाग देने का नियम बताया था कि सिर्फ लास्ट के 2 अंक में देके चेक कर लेंगे, है ना। तो 4 का भाग अगर 25 में देंगे भाई तो 4, 6, 24, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो भैया जो नीचे है उसको ऐसे लिख लिया और पावर में रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो जो शेषफल बचेगा वो पावर की जगह पे हो गया। यानी 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। ये हो गया सवाल का आंसर। क्या अब आप लोग समझ पाए, समझ गए। चलिए भाई, अब हम लोग सीधे करते हैं क्वेश्चन। सीट पे आते हैं हम लोग, टाइप 2 पे, पहला दूसरा। चलिए एक सवाल हमें करके बताइए आप लोग। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 करना है आप लोगों को। सवाल है आपके सामने 4768 की पावर 404 गुणे 6767 की पावर 312, 6767 सॉरी 232 है भाई, कितना है 232 गुणे 864 की पावर 903 गुणा 7046 की पावर 232। इसमें इतना लंबा चौड़ा सवाल है, इसमें बताना है आपको इकाई का अंक। और हाँ, इसी तरह के सवाल जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो भाई करो, देखो कैसे करना है, सीखिए आप एक सवाल। सबसे पहले हमें इससे कोई मतलब
क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है यानी यूनिट डिजिट, तो हमें इन इधर के नंबरों से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ लास्ट अंक से मतलब है। ठीक, अब देखो, अब सबसे पहले ये चेक करो क्या कोई 0 1 5 6 में का है, इधर से नहीं है भैया 8, तो क्या करना होगा, पावर को 4 से भाग करना है ना। पावर को 4 से भाग करने में हमने क्या बताया कि लास्ट के भाई 2 अंक में भाग दे के चेक कर लो, तो 4 का भाग अगर 4 में दे मेरे भाई तो ये तो पूरा चला गया, 0 4 में देंगे तो पूरा चला जाएगा, और पूरा चला जाएगा तो कुछ शेषफल बचा ही नहीं। तब क्या लिखेंगे पावर में, क्या लिखेंगे तब पावर में 0 नहीं लिखना है, हमें पता था तुम लोग यही गलती करोगे। अगर यहाँ पूरा कट जाए, कुछ भी शेषफल ना बचे, तो जिससे भाग दे रहे हैं ना, 4 से भाग दे रहे हैं, तो वही पावर लिख लेते हैं 4। ये बात आपको याद है क्या, कि अगर शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, पूरा कट जाता है, तो हम पावर में कितना लेंगे, 4 लेंगे, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं तो पावर में 4 है। इतनी बात हो गई, आगे बढ़ो भाई, क्या है 7 लिखो, पावर को 4 से भाग कराएंगे 232 से, 2 डिजिट में भाग देंगे, चेक कर लेंगे, 4 8 32, ये भी पूरा कट रहा है। जब पूरा कटेगा तो पावर में क्या लेना है भाई, 4 ले लेना, ले लिया, और आगे बढ़े इधर 4, लास्ट में क्या है 0 3, 4 से अगर 0 3 में भाग कराएंगे तो जाएगा नहीं, यानी जो है वही रिमाइंडर हो जाएगा, वही शेषफल हो जाएगा 3, तो पावर कितनी होगी 3। आगे बढ़ेंगे 6, क्या 0 1 5 6 में का है, बिल्कुल है, तो भैया जो है वही लिखिए। अब इसको सॉल्व कर, 8 की पावर 4 कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512 में 8 से और गुणा होगा तो 2 8 16, यानी देखो 8 की पावर 4 है तो 8 की पावर 3 512 होता है, बोलो हाँ होता है। देखो 512, एक बार 8 से और गुणा कराना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16, 6 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। पूरा नहीं करा के देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखिए। 8 की पावर 4 करेंगे, इकाई मान क्या आएगा 6 आएगा। 7 की पावर 4 करेंगे तो 7 की पावर 3 होता है मेरे भाई 343, एक बार 7 से और मल्टीप्लाई, तो 7 दिया 21 का 1। समझ में आई बात कैसे करना है। 4 की पावर 3 64 होता है, 64 का क्या लेना 4 और गुणे 6, सबका गुणा करा लो, 6 कम 6, 6 चौको 24 की 4, 4 से 24 की 4, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, यानी जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्या आप समझ पाए इस सवाल को। तो चलो एक सवाल करके बताइएगा, इसको रफ करते हैं, ठीक है भाई। सवाल नंबर 5 करते हैं। सवाल नंबर करते हैं 5। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, सुनो। कहता है 355 की पावर 342 गुणा 231 की पावर 476 गुणे 3143 की पावर 32। इसमें बताना है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा। ऑप्शन भी दे देते हैं, चलो करके बताओ। ऑप्शन ए कहता है 3, ऑप्शन बी कहता है 5, ऑप्शन सी कहता है मेरे भाई 7, और ऑप्शन डी चिल्ला के बोलता है कि 9। चलो बताओ जरा करके। कर पाए, देखिए जरा कैसे होना है। सबसे पहले इसका कोई मतलब है हमारे लिए नहीं है, इकाई के अंक पे काम करना है, कुछ भी लिखा हो इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 क्या 0 1 5 6 में का है, हाँ भाई है, तो यही लिख लेंगे। पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई, यानी गुणा होगा तो गुणा, प्लस होगा प्लस, माइनस होगा माइनस, ये बात। 0 1 5 6 में का है, बिल्कुल है, वही आ गया, कोई फर्क नहीं। 0 1 5 6 में का है नहीं है, तो क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग करेंगे। लास्ट के 2 अंक 2 ही अंक हैं, या और बढ़िया
4 से 32 में भाग करें, 4 8 32, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट जाएगा। तो पावर में क्या लेना है? 4। याद आया? तो 5 वैसे, 1 वैसे। 3 की पावर 4 क्या होता है भाई? 81। 81 का क्या लेंगे? 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। 81 का यूनिट डिजिट और गुणा करेंगे 5 एकम 5 एकम, यानी सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन। उम्मीद है दोस्त अब आप लोग ऐसे सवाल कर पाएंगे, इस तरह के सवाल तो अब हो जाएंगे ना। अब हम लोग आते हैं भाई सीट में क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही प्यारा सवाल है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 629 गुणे 128 गुणे 74x में कहता है सवाल में इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक कहता है 8 आता है। कितना आता है? 8 आता है। तो आपसे कहता है कि x का मान बता दो भाई, x का मान क्या? ठीक, ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन दिए गए हैं 5 7 4 3। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं एबीसीडी करके। चलिए करिए, बताओ भाई, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सेफ, देखिएगा कैसे करना है भाई। यूनिट डिजिट कितना है? 9। 9 को गुणा 8 में कराएंगे, 9 8 72। 72 का यूनिट डिजिट 2 आया। 2 का गुणा x में तो क्या आएगा? 2x, यही तो आएगा। और इतना करने के बाद इकाई का अंक कितना क्या निकल गया? 2x। और सवाल कहता है कि इकाई का अंक कितना आता है? 8 आता है। तो ये भी इकाई का अंक है और ये भी 8 जो है ये भी इकाई का अंक है, इसलिए दोनों आपस में हमने क्या कर दिए? बराबर कर दिए। तो अब चाहो तो ये ऑप्शन रख के चेक कर लो, नहीं तो 2 से 8 काट देंगे 4 बार, है ना? यानी 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, यानी आंसर में हो जाएगा 4। ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे? 2x आया और इकाई का अंक हमें क्या लाना है? 8 लाना है। ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे? अगर आप x की जगह पे 5 रख दोगे, 2 5 10 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, बात गलत हो जाएगी, हमें 8 लाना है। अगर 7 रख देंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, तब भी बात गलत हो जाएगी। अगर 3 रखेंगे मेरे भाई तो 2 3 6 हो जाएगा, 6, तब भी बात गलत हो जाएगी। और जब 4 रखेंगे तभी 2 चौको 8 आ पाएगा, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा? बिल्कुल सही आंसर। ये बात समझ आई? समझ में आई आप लोग को? तो अब इस सीट में मैं बता रहा हूँ टाइप 2 में इस तरह के सारे सवाल हो जाने चाहिए। एक सवाल मैं आपको और बता देता हूँ, सवाल नंबर 13। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताऊँ। बच्चे तुम शांति से बैठ जाओ, बिल्कुल आवाज मत करना, क्या ना समझ में वहां बोल देना। सीट नंबर सवाल नंबर 13 क्या? 676 की पावर 1008 प्लस 1 में कह रहा है इकाई का अंक बता। क्या? इकाई ये बताना। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए कहता है 6, ऑप्शन बी बोलता है 7, और सी कहता है 8, और डी कहता है। जरा करके बताएंगे आप लोग। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, क्या आया? देखिए जरा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर। ये +1 है तो इसको वैसे ही रख लो ना, +1, हमें इससे मतलब है। 676 की पावर 1008, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बेस का इकाई का चेक करते हैं 6, क्या ये 0 1 5 6 में का है? अरे बिल्कुल है भाई,
कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उससे मैच कर गया किससे 0, 1, 5, 6 में से अगर कोई नंबर आता है तो पावर कुछ भी हो, जो नंबर है वही आ जाएगा। समझे? 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ भाई? और एक बात, आप लोग सोच रहे हो कि हम क्वेश्चन किससे करा रहे हैं ना, ये सीट जो है आप चैनल की कम्युनिटी पे देखेंगे तो ये पूरी की पूरी सीट मैंने उस पर डाल रखी है, तो आप लोग वहां से सीट देख सकते हैं। ठीक है? हाँ, चैनल प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी होता है, वहीं से। तो 6 एक 7 हो गया। अब आप लोग बताइए जरा भैया, अब टाइप तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई सवाल ऐसा रहता है तो आप लोग बताइए, मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है, करा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको रब कर दें। सवाल नंबर 8 देखो क्या कहता है। कहता है 63 42 गुणे 86 78 गुणे 932 और स्टार है ना। क्रम में इकाई का अंक 4 आता है। क्या आता है? 4 आता है। तो तुम्हें बताना है कि स्टार की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है 8, 1, 3 और 4। ए बी सी डी करके इस तरह से दिए गए। बताओ भाई जरा क्या होगा इसका? हो पाया? कोई है? चलिए देखिएगा कैसे करते हैं। 2 का गुणा 8 में 2 8 16 की 6, यही तो 6 का गुणा इस इकाई के अंक में स्टार में, तो भैया क्या हो जाएगा 6 स्टार, यही तो होगा। और सवाल कहता है अपना इकाई का अंक क्या है 6 गुणे स्टार बाई 6 स्टार हो गया। और सवाल कहता है कि इकाई का अंक कितना आता है 4 आता है। कितना आता है 4 आता है। कैसे चेक कर पाएंगे बताओ? एक एक ऑप्शन रख के हम लोग देखेंगे किसमें 4 आ रहा है। देखो ऑप्शन ए, अगर 8 रखते हम लोग तो 6 6 48 की 8 आ जाएगा, ये तो बात गलत हो गई है ना। अगर 1 रखे भाई तो 6 गुणे 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये भी बात गलत हो गई। अगर मेरे भाई 3 रखे तो 6 गुणे 3 18 हो जाएगा है ना, 18 की 8, ये भी बात गलत हो गई। अगर 4 रख के चेक करें तो 6 गुणे 4 24 हो जाएगा। हाँ, इसमें आया इकाई का अंक कितना 4 आ गया, यानी जो ऑप्शन सही होगा कौन सा ऑप्शन। इस तरह के सवाल मेरे भाई ऑप्शन से बना देंगे आप। समझ गए? समझ में आ गई बात? चलो अब क्या करना है तुमको, टाइप 2 खत्म हो चुका है। अब जो है अब इसमें है टाइप 3 है ना, ये मैं करवाऊंगा आपको कल की वीडियो में। टाइप 2 तक आपको अच्छे से रिवीजन करना है, और जो सवाल इसमें आपको ना आ रहा हो सीट देख लीजिए कम्युनिटी से, जो भी ना हो आप कमेंट करेंगे, वो सवाल का सिलेक्शन कल आपको कराऊंगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।